नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान के इस आनंदमय सत्संग का श्रवण करने वाले फेसबुक और यूट्यूब के श्रोतागण, उन सभी भक्तजनों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्त श्रोताजन हमारे साथ श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 12 महाभागवतों की कथा का श्रवण हो रहा है, जो भगवान के परम प्रिय भक्त हुए। आज हम आप सभी भक्तों के बीच में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी की कथा लेकर के आए हैं, जो भगवान के दास हैं, हरिदास हैं। सौत्तम श्लोकपदारविन्दयो निषेवया किंचिन् संगलब्धया तन्वन् परां निहभृतिमात्मनो मुहुः दुसंगदीनान्यमना शमं व्यधा। आदि दैत्यराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे और उनमें प्रहलाद जी अवस्था में सबसे छोटे थे, लेकिन भगवान की भक्ति तथा दूसरे गुणों में वो सबसे बड़े थे। संसार में जितने भक्त हो गए हैं, प्रहलाद जी उन सब के मुकुटमणि हैं। वो बाल्यकाल से ही भगवान का नाम संकीर्तन, गुण कीर्तन करते करते अपने आप को भूल जाते थे। कभी वो प्रेम में बेसुध होकर के गिर पड़ते थे, कभी कीर्तन करते करते नाचने लगते, कभी भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए रोने लगते। इनके पिता राजाओं के असुर थे, दैत्यराज हिरण्यकश्यप। देवताओं से तो सदा उनकी खटपट बनी ही रहती थी। जब उनके बड़े भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु के वराह रूप ने मार दिया, तो हिरण्यकश्यप को बुरा लगा कि ये देवताओं के कहने पर ये विष्णु ने छल करके वराह रूप धारण करके हमारे भाई को मार दिया। मैं उस विष्णु से अवश्य बदला लूंगा। और ये विष्णु का पोषण करने वाली ये सभी देवता हैं, इन देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सबको मैं त्रास दूंगा। लेकिन उसके लिए पहले तपस्या बहुत आवश्यक है।
तो हिरण्यकश्यप मद्राचल की घाटी में तपस्या करने के लिए गए। सकाम आराधना में भी इतनी शक्ति होती है कि कोई पुरुषार्थ से सकाम आराधना भी करे तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आराधना में इतना निमग्न हो गया हिरण्यकश्यप के देह की सुध बुध नहीं रही। इधर देवताओं ने देखा कि असुरों का सिंहासन खाली है तो क्यों ना चढ़ाई कर दें। देवताओं ने अपनी सेना के साथ असुरों पर चढ़ाई कर दी। हिरण्यकश्यप के बिना असुर कमजोर पड़ गए, असुरों को लूट लिया। देवताओं ने प्रहलाद जी की माता यानी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को बंदी बना लिया। वो उस समय बेचारी गर्भवती थी। इंद्र जबरदस्ती उनको खींच करके अपने लोक के लिए ले जा रहा था। वो बेचारी कुरवी पक्षी की भांत रो रही थी। नारायण उसी समय उनको रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने इंद्र को बहुत डांटा कि अरे इंद्र, तुम देवता होकर के असुरों का काम कर रहे हो, जबरदस्ती उसको खींच कर ले जा रहे हो, ये तो असुरों का कार्य है, तुम तो देव हो, तुम्हें तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए, असहाय स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, यही तो देवताओं का काम होता है। इंद्र को डांटा। इंद्र ने कहा भगवान, मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा, इतना तो मैं भी जानता हूं, लेकिन इसके गर्भ में एक बालक है जो मेरे शत्रु का पुत्र है। उसका जन्म होने पर मैं उसका वध कर दूंगा और कयादु को छोड़ दूंगा। देवर्षि नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो आहा, वो तो भगवान के परम भक्त प्रहलाद हैं। देवराज इंद्र से बोले नारद जी के, अरे इंद्र, इस देवी के गर्भ में तो भगवान का परम भागवत पुत्र है, तुम्हें इससे कोई भय नहीं होना चाहिए, इसको तुम छोड़ दो। देव ऋषि की आज्ञा पाकर के इंद्र ने कयादु को मुक्त कर दिया और कयादु बेचारी अब कहाँ जावे। सो उस समय वो नारद जी के आश्रम में ही रहने लगी। धर्म की पुत्री बनाकर के नारद जी महाराज उसकी सुरक्षा रक्षा करते हैं और उस देवी को इच्छा प्रसूति का वरदान दे दिया कि जब तुम चाहोगी तब अपने पुत्र को जन्म दे सकती है। अब तो वहां प्रहलाद जी गर्भ में हैं। रोजाना नारद जी का सत्संग श्रवण करने के लिए मिलता है। वेद का ज्ञान उन्होंने गर्भ में ही प्राप्त कर लिया। इधर हिरण्यकश्यप 36,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के कि मैं आपकी सृष्टि में किसी के द्वारा न मारा जाऊं, न मुझे देवता मार सकें, न मनुष्य मार सके, न कोई दैत्य मार सके। उसने सोचा कि मैं अमर हो गया और वो आ गया। आकर के पता चला मेरी पत्नी कहाँ है, तो देवर्षि नारद जी के आश्रम में गया और प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी को लेकर के आया। समय आने पर कयादु ने उस सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद का तो मतलब ही ये होता है कि जबरदस्ती दूसरों के मन को परमात्मा की ओर आकर्षित कर दे, वही तो प्रहलाद है। जिसका आनंद हर समय ज्यों का त्यों बना रहता है, वो प्रहलाद है। अब प्रहलाद जी का जन्म हो गया, अवस्था हो गई उनकी 5 वर्ष की। तो हिरण्यकश्यप ने उनको पढ़ाने के लिए अपने गुरु के आश्रम में संड और अमरक जो गुरुजी के पुत्र थे, उन आचार्य के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया। गुरुओं ने वहां उनको पढ़ाया। एक बार प्रहलाद जी को लेकर के राजमहल में आए तो हिरण्यकश्यप ने बड़ा प्रेम किया और बोली, बेटा तुम गुरुजी की पाठशाला में जो पाठ पढ़ करके आए हो, बताओ तुमने बढ़िया बढ़िया बातें जो पढ़ी हैं उसको हमें बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सबसे अच्छी बात तो यही है कि सारे प्रपंचों को छोड़ करके
सारी अहमता ममता का त्याग करके निश्चिंत होकर के भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने पुत्र के मुख से जब भगवत भक्ति का उपदेश सुना तो बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि लगता है कोई देवता छिप करके इसको शिक्षा प्रदान कर रहा है। गुरुपुत्रों को फटकारा कि तुम्हारी देख रेख में कमी है, देखो शत्रु लोग इसको क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये विष्णु की बात करता है जो मेरा शत्रु है। समझा बुझा करके गुरुपुत्र प्रहलाद जी को आश्रम ले आए, लेकिन प्रहलाद जी के हृदय से भगवान के नाम को कोई निकाल नहीं सकता था। वो तो बड़े उत्साह के साथ कीर्तन में तल्लीन हो जाते हैं, अपने साथियों को भी जोड़ लेते हैं। और उन्होंने अपने साथियों को यानी दैत्य कुल के दूसरे बालकों को बताया कि देखो सांसारिक पदार्थों के नाम को पढ़ना ये अज्ञान की ओर बढ़ना है। अरे भैया तुमको अगर कुछ सीखना है तो कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषो जन्म तदप्य दुर्गमर्थदम। ए भैया 84 लाख योनियों में ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये बुद्धि प्रधान शरीर है। इस शरीर को प्राप्त करके हमको भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। भागवत धर्म माने सनातन धर्म। वो ऐसा धर्म है जो सबको आनंद प्रदान करता है, किसी को भी दुख नहीं देता। जो किसी को दुख देकर के धर्म किया जाए वो भागवत धर्म नहीं हो सकता, वो साधारण धर्म भली कहो। उन्होंने कहा कि भैया कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जवान अवस्था में तो भोगों में लिप्त हो जाता है व्यक्ति और वृद्धावस्था में शरीर काम छोड़ देता है और बहुत उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए जब जागो तभी सवेरा समझना चाहिए। दैत्य पुत्रों ने पूछा कि भैया तुमने ये ज्ञान कहाँ से सीखा, पढ़ते तो हमारे साथ ही हो। प्रहलाद जी ने सारी बात बता दी कि मैंने माता के गर्भ में नारद जी के द्वारा ये वेदिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सभी दैत्य वालों को का प्रहलाद जी के प्रति आकर्षण हो गया। सूचना मिली हिरण्यकश्यप को कि वो राम नाम की भक्ति को नहीं छोड़ता है, रात दिन भगवान का कीर्तन करता रहता है गुरुकुल में। तो हिरण्यकश्यप ने बुलाया और अपने दैत्य लोगों को आज्ञा दी कि इसको मार डालो, ये मेरा शत्रु है। मुझे लगता है ये विष्णु ही मेरा पुत्र बन करके आया है जो मुझे बार बार दुख दे रहा है, मार डालो इसको। हाथियों के नीचे कुचलवाया, जल में डुबाया गया, जहर पिलाया गया, सूली पर चढ़ाया गया, पहाड़ों से गिरवाया गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको एक वस्त्र मिला था ब्रह्मा जी के वरदान से, जो कि वो आग में नहीं जल सकती थी, वो होलिका भी स्वयं जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर सका। हिरण्यकश्यप डरने लगा। गरल सुधारिपु करहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितिलाई। जहर जिसके लिए अमृत हो जाता है, शत्रु उसका मित्र बन जाता है, सागर गाय के खुर के समान हो जाता है और आग शीतल चंदन के समान हो जाती है। किसके लिए? प्रदेश नगर की जय सब काजा
हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है उसके लिए सब बदल जाता है। अब तो खूब कीर्तन होता है, लेकिन हिरण्यकश्यप घबरा गया। संडामर्क गुरुकुल में लेकर के आए प्रहलाद जी को और बोले कि देखो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे, हमसे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुजी, कौन किसको मार सकता है, कौन किसको बचा सकता है, ये सब भगवान की लीला है। अब तो गुरु लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने मंत्रों के द्वारा कृत्या नाम की अविचार कराने वाली राक्षसी को उत्पन्न कर दिया। लेकिन प्रहलाद जी की रक्षा तो भगवान का नाम चक्र कर रहा है। कृत्या को खदेड़ दिया चक्र ने, और उन्होंने कृत्या ने अपने आचार्यों को, जिनसे वो प्रकट हुई थी, उन्हीं षंड और अमरक को मार डाला, खुद भी मर गई। लेकिन प्रहलाद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनका तो हृदय संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जाना। ये मक्खन के समान कोमलता की तो एक उपमा दी गई है। जैसे मक्खन अग्नि के आकर्षण से पिघल जाता है, उसी प्रकार संत का हृदय जब दुखी जीव का दर्शन करता है तो उसका हृदय पिघल जाता है, दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार प्रहलाद जी के अंदर संत हृदय है। बार बार उन्होंने गदगद कंठ से भगवान की प्रार्थना की कि हे नाथ, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है उनके प्रति अगर मेरे मन में कोई दुर्भाव ना आया हो तो ये मेरे गुरु लोग जीवित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ, जीवित हो गए। अब तो चमत्कार हो गया। भगवान महादेव कहते हैं कि उमा संत कहें यही बड़ाई, मंद करज्जु करें भलाई। संतों का ये स्वभाव है, जो उनका बुरा करता है उसका भी वो भला ही करते हैं, ये उनका स्वभाव है। जब किसी तरह भी प्रहलाद नहीं मरा तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और उसने एक खम्भे से बांध दिया। मारने के लिए तैयार हुआ, हाथ में गदा ले ली और बोला कि बता तेरा भगवान कहाँ है। लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान नाम में तल्लीन थे। निर्भीक होकर के बोले पिताजी, सर्वत्र व्याप्त है भगवान, मुझ में, तुम में, इस गदा में, इस खम्भे में, सर्वत्र हरि व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे तो नहीं दिखता। बोले पिताजी, आपको कहां से दिखेगा? उस दिव्य परमात्मा को देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए, प्रेम के नेत्र चाहिए। आपके अंदर तो हिंसा भरी हुई है। अब तो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कहा कि अभी मैं तेरे भगवान को देखता हूं, कहाँ है तेरा भगवान? और उसने क्रोध करके गदा का प्रहार खंबे पर किया। खम्मा तड़ातड़ टूट गया और उसमें से आधा मनुष्य आधा शेर के रूप में भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और ले गए, पकड़ करके दरवाजे की देहरी पर बैठ गए, घुटनों पर डाल लिया। इतना भयंकर रूप हिरण्यकश्यप देख करके घबरा गया। आज तक पहले ऐसा कोई नहीं देखा। भगवान नरसिंह ने कहा कि देख हिरण्यकश्यप, तू अहंकार में सदा जीवन जीता रहा, तुझे ये नहीं मालूम कि तेरे अंदर वो शक्ति कहां से आई। ये सब मेरी ही शक्ति थी। अब तूने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था उसको याद कर। न दिन है न रात है, संध्या का समय है।
न ऊपर न नीचे मेरे घुटनों पर है, न बाहर न भीतर तू देहरी में है, न अस्त्र न शस्त्र, मैं इन नाखूनों से ही तेरा काल बन करके आया हूँ। और भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया, आंतड़ियों को गले में डाल लिया। विकराल रूप, सभी देव दानव सभी घबरा रहे हैं, प्रहलाद जी भी थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्रभु का ऐसा रूप तो कभी सुना नहीं था। लेकिन वो जानते हैं कि इनके अंदर भी वही हैं, मेरे हरि हैं ये। बस प्रहलाद जी को गोद में ले लिया और सिंहासन पर बैठ गए, चाटने लगे। भक्त वत्सल भगवान कहने लगे, बेटा इस दुष्ट ने तुझे बड़ी यातनाएं दी हैं, मुझे आने में देरी हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को छोड़ करके, ऐसे भगवान को छोड़ करके जो दूसरों की शरण में जाते हैं वो बिना पूंछ वाले पशु हैं, गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया है। प्रहलाद जी ने गदगद कंठ से भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, भगवान क्रोध को शांत कर दीजिए, भगवान आपको ये शोभा नहीं देता, आप जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण हो गया, आप बताइए, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मुझे बताइए मेरे पिता की दुर्गति तो नहीं हुई। भगवान ने कहा, बेटा तेरे जैसा भक्त जिस वंश में पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ियां पार हो जाती हैं, भगवत धाम के लिए चली जाती हैं। तुम्हारे पिता, अरे जिनके भय से सभी कांपते थे, ऐसे वीर पुरुष, उनके तुम पुत्र इतने भक्त वत्सल के तुमने अपनी निष्ठा को नहीं तोड़ा और भगवान ने उनको अहित की भक्ति का वरदान दिया। प्रहलाद जी का राज तिलक करके भगवान अंतर्धान हो गए और बहुत लंबे समय तक भगवान के समर्पित उस राज्य को करके कर्तव्य पालन किया प्रहलाद जी महाराज ने। अंत में अपने पुत्र विरोचन को राज्यभार सौंप करके भगवान की परम भक्ति प्राप्त करने के लिए वो निकल गए। इसीलिए प्रहलाद जी प्रातः स्मरणीय भक्तों में सर्वप्रथम भक्त श्रोमणी हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान और भक्तों की कथा सुनने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और उसमें भगवान का प्रकाश होता है। आप सभी भक्त हमारे साथ नित्य जुड़ते हैं, थोड़ा बहुत समय जितना होता है आपके पास में, लेकिन थोड़े थोड़े से ही कहते हैं ना कि घड़ा एक एक बूंद से भर जाता है। तो आप सभी भक्तों का हम आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ श्री भक्तमाल कथा में हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।